नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव 13 मई को संपन्न होगा। उसको लेकर जो चुनाव प्रचार है उसमें बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस से अपनी न्याय और गारंटी को लेकर जनता के बीच है, तो वही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है। उसी बीच झाबुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का एक बयान है जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत 2 पत्नी रखने वाले पुरुषों को भी हर साल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके बयान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा उनके ऊपर हमलावर हो गया है। लगातार उनकी बयान की आलोचना की जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि वो कांग्रेस लगातार महिला विरोधी बयान दे रही है, तो वही कांग्रेस अब कांतिलाल भूरिया के समर्थन में नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है वो काफ़ी हद तक सही है। कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है और अगर सरकार आएगी तो हम करेंगे। लेकिन जो कांतिलाल भूरिया का बयान है उसमें सच्चाई ये है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ आदिवासी समाज रहता है, पर आदिवासी समाज में कई जो पुरुष हैं वो 2 महिलाएं रखते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने न्याय और गारंटी को लेकर मैदान में है और उसी को लेकर जनता के बीच जा रही है। राहुल गांधी ने कहा नहीं, डरो मत, जो डराओ मरा, जो डराओ मरा, तो डरो मत, छाती ठोक के बात करो। और 13 मई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम सब देखेंगे कि 4 जून को जो प्रदेश की 50% की आबादी है वो कांग्रेस को घर पर बैठाकर परिणाम के माध्यम से जवाब देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, ये महिला विरोधी बयान कैसे हो गया? भाई कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया दे रही है प्रत्येक आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के परिवार को और 8,000 रुपये महीना देगी और साल में 1 लाख रुपया देगी। इसमें महिला का अपमान कहाँ से हो गया? क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर बहु विवाह करने का परंपरा रही है और प्रचलन भी रहा है। इसी वजह से उन्होंने इस बात को कहा और कई बार विनोद में इस तरह की बात कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, महिला पहलवानों का यौन शोषण होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के सांसद पर आज तक कार्रवाई नहीं करती है। मणिपुर की बेटियों के साथ अभद्रता होती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है और ना ही बेटियों को न्याय दिया जा रहा है। तो महिला सम्मान की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि अभी बीच में प्रधानमंत्री जी खुद प्रज्वल रेवन्या जो कि रैपिस्ट है, जिसने 2,900 महिलाओं के साथ यौन शोषण बलात्कार किया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है बल्कि उसे विदेश भगा दिया जाता है। तो महिला सम्मान की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को अब की महिलाओं को अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जिनके सांसद, जिनके विधायक और जिनके IT सेल के मेंबर महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।